नमस्कार दोस्तों, बिंदी सीरियल जो कलर्स टीवी में आता है, आपने पिछली वीडियो में उसकी कहानी सुनी होगी। तो उसमें हमने जाना था कि अविराज बिंदी को किडनैप करने में असफल हो जाता है और लाडली भी चाहती है कि बिंदी गुम हो जाए मेले में, लेकिन वो मिल जाती है मामा को। तो लाडली भी निराश हो जाती है कि बिंदी चिंदी अब हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह बिंदी के मामा लाडली को बहुत गुस्सा करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने बिंदी को साथ थी तो तुमने बताया क्यों नहीं, बिंदी को अकेले क्यों छोड़ा। लेकिन बिंदी लाडली को डांट खाने से बचा लेती है और वो अपने मामा को कहती है कि मैंने ही लाडली को बोला था कि हम गोदाम में जाके छुपन छुपाई खेलते हैं, और इस तरह मैं उसे गोदाम में लेकर गई थी और मैं वहाँ पे धोखे से बंद हो गई। इसमें लाडली की कोई गलती नहीं है। इस तरह वो लाडली को डांट खाने से बचा लेती है और लाडली और बिंदी दोस्त बन जाते हैं। उधर भैया जी का लड़का घर आता है माही, जो उनके साथ ही अब रहने वाला है, और उसका एडमिशन भी वो उसी स्कूल में कराते हैं जहां बिंदी के एडमिशन की बात चल रही है। लेकिन माही का एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाले रईस भैया जी का बेटा होता है, तो उसके एडमिशन में कोई कठिनाई नहीं आती और उसे एग्ज़ाम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा टाइगर प्रिंसिपल सर कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका इतना डोनेशन है तो आपके बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जाए, लेकिन मेरे बेटे का एडमिशन आसानी से हो जाए। हाँ, देखने को ये मिलेगा कि अब माही और बिंदी शायद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, अगर बिंदी स्कूल जा पाई तो। हालांकि बिंदी की मामी और लाडली नहीं चाहते कि बिंदी का स्कूल में एडमिशन हो। बिंदी और लाडली दोस्त तो बन गए हैं, लेकिन लाडली ने बिंदी से कहा कि भगवान जी से प्रे करते हैं क्योंकि तुम स्कूल में एडमिशन लेने वाले हो, और वो इस टीसी को मंदिर में रखती है और उस टीसी को मंदिर के दिए से जला देती है। हाँ जी हाँ, लाडली बहुत छोटी सी है लेकिन हरकतें बहुत बड़ी बड़ी करती है। इस तरह बिंदी निराश हो जाती है कि मेरी टीसी जल गई है और वो अपने मामा को बताती है। उसके मामा कहते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरी टीसी का बंदोबस्त कर देंगे, और रश्मि मैडम से बात करके उसके डुप्लीकेट टीसी की बातचीत भी हो जाती है। और वो बिंदी के साथ बिंदी के मामा स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल सर बिंदी को कहते हैं कि तुम्हें टेस्ट देना होगा, जिसमें अगर तुम पास हो गई तो तुम्हारा एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा। तभी बिंदी के मामा के घर बिंदी के स्कूल से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि बिंदी के मामा को 30,000 रुपये जमा करने होंगे बिंदी की एडमिशन फ़ीस की एडवांस। तो बिंदी की मामी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन बिंदी के मामा कहते हैं कि मैं पूरी रात भर काम करूंगा और बिंदी को ज़रूर स्कूल पढ़ाऊंगा। बिंदी और बिंदी के मामा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मिलकर रात रात भर मशीन चलाते हैं, जिसमें बिंदी भी अपने मामा की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन लाडली को ये देखा नहीं जाता, वो सोचती है कि बिंदी ने तो मेरे पापा को अपने वश में कर लिया है। लेकिन लाडली बहुत चालाक होती है और वो कुछ भी अपनी बात मनमानी होती है तो बिंदी का नाम ले लेती है। लेकिन लाडली का मन वहाँ जाने का होता है पिकनिक का, तो वो कहती है कि हमें पिकनिक जाना चाहिए, और वो बिंदी को कहती है कि बिंदी का मन भी तो घूमने का करता होगा। बिंदी और बिंदी का पूरा परिवार पिकनिक जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वो पिकनिक में जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पे मथुरा में भैया जी के घर भूमि पूजन चल रहा होता है, जिसमें एक कन्या की ज़रूरत होती है। जो उनके कन्या के लिए, उनके पास कोई कन्या नहीं होती तो वो कन्या ढूंढते हैं, तो माही जाके बिंदी को ढूंढता है और बिंदी से कहता है कि तुम मेरे घर चलो और वहाँ पे तुम्हें कन्या भोज करना है। तो वो अपने साथ बिंदी को वापस ले आता है। हाँ, बिंदी की मामी लाडली और बिंदी में से बिंदी को भेज देती क्योंकि वो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी, लेकिन वो बिंदी के होने के कारण आइसक्रीम नहीं खिला पा रही थी, इसलिए वो बिंदी को कहती है कि तुम चली जाओ और सीधा वापस यहीं पे आ जाना। माही बिंदी को अपने घर ले जाता है और बिंदी पहली बार भैया जी के घर जाती है। भैया जी उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उसके चरण धोकर उसकी कन्या की तरह उसकी पूजा जाता है और उसे भोज कराकर सोने का सिक्का देकर उसे विदा करते हैं। हालांकि बिंदी सोने का सिक्का लेने से इनकार करती है, लेकिन भैया जी के बहुत कहने पर वो सिक्का ले लेती है। भैया जी को पता नहीं है कि बिंदी काजल की ही बेटी है, अगर पता होता तो शायद वो बिंदी के जान के दुश्मन बन जाते। उधर कंचन मैडम काजल को धमकी देती है कि मैं तेरी मेमणी यानी बिंदी की खबर भैया जी को बता कर रहूँगी, और उसे भैया जी का पता पर चल जाता है और वो भैया जी के पास मथुरा जाती है और वो काजल को बताती है कि मैं भैया जी के पास जा रही हूँ और उनसे मिलकर बिंदी के बारे में बात करूँगी। काजल के बहुत धमकाने या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पर भी कंचन मैडम निकल जाती है और वो वहाँ भैया जी से मिलने के लिए पहुँच चुकी है। तैसी वहाँ बिंदी भैया जी के घर से बाहर आ रही होती है, कंचन मैडम भी भैया जी के पास जा रही होती है, तो कंचन मैडम बिंदी को देख लेती है और वो बिंदी को पकड़ने के लिए आगे हो जाती है।
जैसे ही कंचन बिंदी को पकड़ने को आती है तो आगे से ट्रक आ जाता है और उसमें कंचन का एक्सीडेंट हो जाता है और कंचन बीच सड़क में घायल होकर गिर जाती है। बिंदी के आंखों के सामने कंचन का एक्सीडेंट होता है तो बिंदी सदमे में आ जाती है और बिंदी के मामा आकर उसे पानी पिलाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। लाडली बिंदी के हाथों में सोने का सिक्का देखती है तो लाडली अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन बिंदी के मामा बिंदी को कहते हैं कि ये सिक्का तुम संभाल के रखना, तुम्हारे काम आएगा। और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। वहाँ भैया जी हॉस्पिटल में कंचन से मिलने आते हैं तो वो अभिराज से बात करते हैं कि जो भी बात हो, इतने सालों बाद वो काजल की बात मुझसे करने वाली थी। आखिर कंचन क्या कहने वाली थी इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अभिराज भी सोचता है कि ये काजल का मुद्दा फिर से क्यों सामने उभर कर आ रहा है, क्योंकि वो बार बार सौरभ से टकरा रहा है और यहाँ कंचन भी काजल के बारे में कुछ बताना चाहती है। आखिर बात क्या है, काजल से पता करना ही पड़ेगा। अभिराज सोचता है कि इसकी तह तक मुझे जाना ही होगा, लेकिन भैया जी से पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि अविराज जानता है कि अगर भैया जी को कुछ भी पता चला तो वो अविराज को छोड़ेंगे नहीं। उधर बिंदी की मामी बिंदी के मामा को कहती है कि तुम्हारे पास बिंदी को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, सब चीज़ के लिए पैसे हैं। बिंदी एक अनाथ है जिसकी माँ ने हमारे ये हाल कर दी है और मेरे लिए हार के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो बिंदी के मामा कहते हैं कि बिंदी को अनाथ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से अपनी वाइफ पे चढ़ जाते हैं और उनसे कहते हैं अगर मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन बिंदी स्कूल ज़रूर जाएगी और जो हक मेरी बेटी को मिलता है वही हक बिंदी को भी मिलेगा। इसी बात पे बिंदी आ जाती है और वो अपनी मामी को कहती है कि तुम ये सोने का सिक्का रख लो और इससे हार बनवा लेना। लेकिन उसकी मामी हार बनाने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मुझ पे एहसान नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, तुम्हें इतना पाल पोस के। उधर कंचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो भैया जी को कुछ कहना चाहती है काजल के बारे में, लेकिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो कुछ कह नहीं पाती और कहते कहते रुक जाती है और अचानक से कोमा में चली जाती है। भैया जी कितनी कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ पता नहीं कर पाते। भैया जी अविराज को कहते हैं कि इससे पहले कोई बखेड़ा हुआ तुम्हें सब संभालना होगा और मुझे अपने आंचल में कोई भी दाग अब नहीं चाहिए। भैया जी कह अविराज को समझाते हैं कि काजल का मुद्दा तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन हम फिर से कंचन कुछ कहना चाहती है और इस मुद्दे को जड़ से ख़त्म करना अविराज अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अविराज भैया जी को प्रॉमिस करता है कि मैं ज़रूर इसके बारे में पता करूँगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। जेल में काजल से मिलने एनजीओ की रश्मि मैडम आती है और काजल उनसे विनती करती है कि मेरी बात मेरे भाई से करा दो ताकि मैं ये बता सकूं कि बिंदी की जान को खतरा है, क्योंकि कंचन बाहर भैया जी को ये बताने गई है कि बिंदी मेरी बेटी है। लेकिन रश्मि मैडम उन्हें फ़ोन देती है लेकिन वो उनकी बात नहीं हो पाती है, क्योंकि बिंदी से तो बात हो जाती है लेकिन बहुत जैसे ही वो उनके भैया से बात करना चाहती है कि फ़ोन कट हो जाता है। इसी तरह जेल में करवा चौथ मनाया जाता है और सभी करवा चौथ की तैयारी कर रहे होते हैं। काजल करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है। सब उससे पूछते हैं कि ये इतने सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, क्या इसका पति जिंदा है या मर गया है? लेकिन काजल उनको जवाब देती है कि मेरा पति मेरे लिए बहुत पहले मर चुका है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन अविराज के दिमाग में तो यही सोच में पड़ा है कि क्यों सौरभ मुझसे बार बार टकरा रहा है और काजल के बारे में कंचन क्या कहना चाहती थी, और वो इसी को जानने के लिए काजल से मिलने जेल में आता है। आगे काजल से वो क्या कहेगा, काजल अविराज से क्या बात करेगी, इस बारे में अगले एपिसोड में बताया जाएगा।